मन किया चलो कुछ चटपटा खाते हैं और बेटे की डिमांड थी मम्मी बहुत दिन हो गए पापड़ी चाट नहीं बना। हमने सोचा चलो यार बना देते पापड़ी चाट बना देते। पापड़ी चाट बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों, यूं ही 5-10 मिनट के अंदर पापड़ी बनके हो जाती है तैयार। तो हमने सोचा चलो आज बाजार वाली पापड़ी चाट हम घर पे लाते हैं, क्योंकि बाजार में हम खाते हैं तो 40-50 रुपए की आती है एक प्लेट, उसमें भी अपना पेट खाली रह जाता है। और घर में बनाते हैं अनलिमिटेड, आराम से खाओ पूरा टाइम। एक चीज है हमारे चैनल पे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम मैदा दोस्तों। आप इसे गेहूं की आटे से भी बना सकते हैं और आटा मैदा दोनों मिला के बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा चम्मच डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथों से मसल के ऐड कर दिया है और यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। इसे आप मैदा चाहे तो कटोरे से नाप के भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर दी है हींग और यहाँ कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं, इनसे और भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और घी हम 4 से 5 चम्मच ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो घी या ऑयल से दोनों से कर सकते हैं, परंतु घी से ज्यादा अच्छे और खस्ते मजेदार बनती है पापड़ियाँ, इसलिए मैंने सोचा घी से ही बनाते हैं, घर के लिए है तो घी से बनाते हैं। फिर बढ़िया हमने इसको अच्छे से मिला लिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे पानी ऐड करके इसे हमें हार्ड सा डो तैयार करना है। डो हमारा बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पापड़ी बन रही है दोस्तों। तो पापड़ी हमारी बिल्कुल बाजार वाली होनी चाहिए ना, और ये ना तो गीला होना चाहिए ना हमें इसको रेस्ट के लिए रखना है। इसे हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, लगाते ही इसे हम फटाफट बनाना यूज करना स्टार्टिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमने जो पानी लिया था आधा कप से ज्यादा था, तो हमारा थोड़ा बहुत पानी बच भी गया क्योंकि हमने इसमें थोड़ा पानी छिड़क छिड़क के डाला है। तो दोस्तों आप चाहे तो बिल्कुल छोटी छोटी वाली बना सकते हैं, बिल्कुल छोटी वाली, और मैं तो आज मीडियम साइज वाली बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी लोई तोड़ ली है अपने हिसाब से। आप छोटी बड़ी जैसी आपको बनानी वैसी बना सकते हैं। तो मैं आज बड़ी बड़ी साइज बनाने वाली, जितनी साइज हमारे यहाँ राजस्थान जयपुर में, राजस्थान में भी और वो बनती है, पूड़ियाँ बनती है दोस्तों। तो ये हमने इस साइज का कर लिया है, हमें इतनी इतनी बनानी है। ना ही इसे मुझे बिल्कुल बारीक पतली रखनी है और ना इसे ज़्यादा मोटी रखनी है, मुझे मीडियम रखनी है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं तो बस वैसी रखनी है। अब हमने बना के इनको साइड रख लिए हैं, तो हमने 4-4 एक बार में रख लिया और सारे हम इस तरह से फोक्स कर देंगे। इस तरह से करेंगे ना तो इकट्ठे में सब में हो जाएंगी, एक साथ ही फ्री हो जाएंगे इनमें फोक्स करने से भी। तो हमने 4-4 रख दिए हैं अलग अलग इस तरह से। ये हमें एक बार में इतनी इतनी कढ़ाइयों में ऐड कर देंगे, एक साथ हमारे 4-4 5-5 पक जाएंगे। तो इस तरह से हमने निकाल के रख दिया था, तो आप देख सकते हैं। और इसे हमें शुरू से लेके एंड तक लो फ्लेम में भी पकाना है। तो गैस का ना तो गैस को तेज करना है, और गैस का जो तेल रहे ना अपने जो कढ़ाई का तेल, वो भी उसका भी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होना चाहिए। इससे क्या होगा, आराम से 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी पकने में लगेंगे ना, बहुत बढ़िया अंदर से लेके बाहर तक पूरी तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी पकेंगी आपकी पापड़ियाँ। और आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच आज बाजार में आ गए हो, ठेले पे आ गए हो। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ठेले पे खाते हैं देखते हैं ना, तो हमारा मन ललचा जाता है कि यार हम चलो पापड़ी चाट खाते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं घर पे ही बना देती ना पापड़ी चाट, जब मुझे बनाना आता है और बिल्कुल आसान है इसको बनाना। घर में दही वगैरह तो रहता ही, आराम से चटनी बना लो, बस यूज करो फटाफट। तो हमने यहाँ लिया धनिया, धनिया से हम चटनी भी बना लेते हैं। हमने क्योंकि बना लिया है, जो हमारी पापड़ी बनानी थी रेडी कर लिया है। और लहसुन की कलियां भी 7 से 8 डाल दिया है, और अदरक का एक टुकड़ा 1 इंची टुकड़ा डाल दिया है। और हमने यहाँ पे डाल दिया है मिर्ची तीखी स्वाद अनुसार, और हमने डाला यहाँ पे नींबू भी डाला है, नमक डाल दिए हैं। आपके पास नींबू नहीं है तो आप आराम से केरियां ले सकते हैं, कच्चे आम डाल सकते हैं, या आप बिना उसकी भी डाल सकते हैं। नींबू से ज्यादा मजेदार बन जाएगा। तो हमारी चटनी भी हो गई रेडी दोस्तों। आ जाते हैं हम पापड़ी की तरफ। पापड़ियों को भी हम तोड़ ताड़ के रख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों हम भी फटाफट हमारी पापड़ी चाट तैयार करते हैं। और यहाँ पे हमने उबले हुए आलू ऐड कर दिए हैं, और उबले हुए जो हमारे काले वाले चने हैं हम इसे भी ऐड कर देते हैं दोस्तों। काले वाले चने बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैं इसे आज काफी सारी बॉईल करी हूँ कि ताकि हम इसे अच्छे से बढ़िया ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक डाल के हमने उबाला था। फिर हमने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया और टमाटर ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम ग्रीन हरी वाली चटनी जो भी हमने बनाई है उसे भी यहाँ ऐड कर देते हैं। ऊपर से दही ऐड कर देते हैं दोस्तों। आपको कोई भी चटनी बनानी हो, सीखनी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, मैं आपको चटनियाँ सारी बनाना सिखा दूंगी। हमने यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया, और रेड चटनियाँ भी जो भी ऐड करनी थी कर दिया, नहीं किया ध्यान नहीं दिया दोस्तों भी मैंने। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पापड़ी, और भी मैंने इनको पूरी तरह से बारीक कर लिया था, उसको भी ऐड कर दिया है। वापस से पापड़ी के बाद फिर हमने यहाँ पे ऐड किया दही,
और ग्रीन चटनी और रेड चटनी वापस डाल दिया। फिर थोड़ी सी प्याज ऐड किया, थोड़ा टमाटर ऐड कर दिया और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मिर्ची। और यहाँ पे मिर्ची के साथ साथ हम ऐड करेंगे जो हमारा भुना हुआ जीरा है। जीरा से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। जीरा और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं ये हमारी जो है नमकीन, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब नींबू ऐड करने